वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक प्योर टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। काफ़ी लोगों को ज़िंदगी में ये कन्फ्यूजन होता है ना गाइस कि मैं किसको चुनूँ, मैं मेरे करंट लवर को चुनूँ या मेरे एक्स बेटर थे या मेरा फ्यूचर रिलेशनशिप बेटर होगा। ओके ये काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं हमारी ज़िंदगी में। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम हड़बड़ी में, जल्दी में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, राइट, और हमें वो नहीं लेना होता। तो उस वक्त में जब डिसीजन लेना होता है तो गाइडेंस हमें प्रॉपर नहीं मिलती है। सो टुडे आज का रीडिंग मैं जो बना रही हूँ वो उसी पे बना रही हूँ कि आपके एक्स लवर बेटर थे, आपके करंट लवर बेटर हैं या फिर आपके फ्यूचर लवर बेटर हैं। ये क्या है, आपको अगर एक्स आपके अच्छे थे तो उनके लिए आपको वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर फ्यूचर जो आपके हस्बैंड होंगे या फिर फ्यूचर जो रिलेशनशिप आपका होगा वो बेटर है क्या, वो वर्थ इट है क्या, एक्स से मूव ऑन करेंगे तो फ़ायदा है क्या, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें कवर होंगी। साथ ही कई लोगों की ज़िंदगी में ये होता है कि एक लवर होते हैं और फिर दूसरा इंसान आता है जो ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, जो ज़्यादा केयर दे रहा है, तो दोनों के बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं ए को चुनूँ या बी को चुनूँ। ओके तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो लाइफ में लवर को लेकर डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। दो लव रिलेटेड सिचुएशंस चल रही हैं ज़िंदगी में और उन दोनों में से कौन सा बेटर है ये उनको जानना है। ओके सो वी हैव 2 डेक्स हमारे पास में, आप देख सकते हैं दो डेक्स हैं आपके सामने। एक डेक अभी पूरा रीडिंग आपको देखना है, ये जनरल रीडिंग ही है, पूरा रीडिंग आपको देखना है। पर एक जो है, एक इसमें से कोई पाइल अपने एक लवर के लिए चुनिए और दूसरा जो है वो दूसरे के लिए चुनिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आप जानना चाहते हैं अपने एक्स और करंट लवर के बारे में, तो इन दोनों में से कोई एक पाइल एक्स के लिए दीजिए, कोई एक पाइल करंट लवर के लिए दीजिए, आपके हाथ में है, आप चूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो एक पाइल जो है करंट लवर के लिए दीजिए, एक पाइल जो है फ्यूचर लवर के लिए दीजिए, जैसा आपको सही लगे। ओके जैसा आपको सही लगे। मैं नीचे दोनों पाइल्स जहाँ पे शुरू हो रहे हैं उसके टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी, देखना तो वैसे पूरा ही है बट कोई इसमें आपके हाथ में है कि आप कौन सा पाइल किस इंसान के लिए चूज़ करते हो। ओके अगर पास में 2 एक्स लवर्स हैं या तो फिर एक नाम लीजिए, उस इंसान को एक पाइल दीजिए, दूसरे नाम के इंसान को दूसरा पाइल दे दीजिए। ओके और एक एग्जांपल देती हूँ। अभी अगर करंट सिचुएशन में 2 लोग हैं कि सपोज शादी के लिए 2 लोग आए हुए हैं, एक जो है उसको एक पाइल दीजिए, दूसरा जो है उसको दूसरा पाइल दीजिए और आपको चूज़ करना आसान हो जाएगा। ऐसे वीडियोस आप फ्यूचर में और देखना चाहोगे जहाँ पे आपको चॉइस मिलती है कि आप किस इंसान को कौन सी पाइल देते हो, तो फिर ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगी। ओके और एक चीज़ गाइस, 12 मई से मेरा बैच नंबर 12 एंजल थेरेपी का शुरू हो रहा है। एंजल थेरेपी में हम एंजल से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखेंगे, एवरीथिंग, ठीक है। ये लेवल 1 है, ऑनलाइन कोर्स होगा तो आपको कोविड के टेंशन मत लीजिए, कहीं पे बाहर जाना नहीं पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा इसको ज़रूरत नहीं है। एंजल नंबर्स अगर दिखाई देते हैं तो यू गाइज आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं इस कोर्स से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल्स आपको दे दूँगी। 21 डेज़ का कोर्स है, 1000 रुपीज़ फ़ीस है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। आपने जो भी पाइल जिसके लिए भी चूज़ की है वो उस हिसाब से नीचे फॉरवर्ड कर दीजिए। मैं पाइल के लिए कुछ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए, मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई, ठीक है। पाइल 1 ऑरेंज स्टोन लेते हैं एंड पाइल 2 ब्लू स्टोन लेते हैं, ठीक है। ये 2 स्टोन्स है। नीचे में पाइल्स का कब शुरू हो रहे हैं ये टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक अपने एक्स के लिए दो, एक अपने करंट लवर के लिए दो, एक चॉइस ए के लिए दो, एक चॉइस बी के लिए दो। ओके अभी आपके हाथ में है कि आप कौन से इंसान के लिए कौन सा पाइल दे रहे हो। ओके लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। स्टार्ट करते हैं ऑरेंज स्टोन से। ओके ऑरेंज स्टोन वाला इंसान जो भी है, आपका एक्स है, आपका फ्यूचर है, जैसा भी आपने चूज़ किया है, विल सी कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, कैसा रहेगा। ओके सारा कुछ डिटेल में हम देखेंगे और फिर एट द एंड हम देखेंगे कि कौन सा बेटर है, ए बेटर है या बी बेटर है।
द थिंग इज़ कि मैं नहीं बताना चाहूँगी गाइस कि आप लोगों के लिए ए बेटर है या बी बेटर है, यानी कि ऑरेंज स्टोन बेटर है या ब्लू स्टोन बेटर है। वो आपका डिसीजन है, वो आपका चॉइस है। मैं दोनों चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, इस रिलेशनशिप में क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ बताऊँगी। आप लोगों का डिसीजन बनता है, आप लोगों को चुनना है। ओके, बस आपके लिए वो डिसीजन मैं आसान बनाना चाहती हूँ। तो ए जो है ऑरेंज स्टोन जिन्होंने चूज़ किया था, चॉइस ए, देखते हैं ये रिलेशनशिप कैसा है, कैसा होगा। ओके, मैं कार्ड्स ओके, इस इंसान के बारे में सोचिए, जितना आप इनके बारे में जानते हैं उस पर फोकस कीजिए। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स गिरे हैं, पहले ये देख लेते हैं। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, हैंग्ड मैन, हायरोफेंट, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स। ठीक है, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ मैं गाइस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, सॉरी प्रिंसेस ऑफ कप्स, नॉट हाई प्रीस्टेस, मून, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके, इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप अगर मैं देखूं तो मेजर आर्कानास काफ़ी सारे हैं, इसके बारे में मैं फर्स्ट बात करना चाहूँगी। इट्स वेरी इंटेंस रिलेशनशिप जो ये है, ये बहुत इंटेंस दिखाई देती है, बहुत पैशनेट दिखाई देती है। यानी इस इंसान के साथ कोई मजाक नहीं है ये रिलेशनशिप। ओके, ये रिलेशनशिप जो है ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। ये रिलेशनशिप अगर हम देखने जाएं, इट इज़ वेरी मच हमेशा इस रिलेशनशिप ने आपको कुछ सिखाया है। ओके, ये रिलेशनशिप आपको हमेशा कुछ सिखाएगा, अगर ये फ्यूचर के लिए भी आप देख रहे हो तो भी। इनके साथ आपका जो वक्त रहा है या फिर रहेगा इन फ्यूचर, वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप आपका बहुत कम हुआ है। यू नो ये रिलेशनशिप मुझे बहुत स्पेशल रिलेशनशिप दिखाई देता है। इसमें सुख है, इसमें दुख है, इसमें गम है, खुशियाँ हैं, लेसन्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओके, इस रिलेशनशिप को समवेयर मुझे दिखाई देता है कि इसकी शुरुआत ऐसे हुई है जैसे सीरियसली नहीं हुई है। या तो आप या फिर आपके ये जो पार्टनर है जिनके बारे में आपने ये पूछा है, शुरुआत जो है वो मुझे कहीं ना कहीं एक सीरियस टोन पे नहीं दिखाई देती। ठीक है, हो सकता है कि दोस्ती से शुरुआत हुई हो या फिर एक कनेक्शन जो है वो अनएक्सपेक्टेडली बन गया था। ओके, ज़्यादा फोकस्ड नहीं था, यानी कि आप फोकस नहीं कर पाए थे रिलेशनशिप में। काफ़ी इंटेंस एनर्जीज, काफ़ी सारे मैसेजेस एक साथ आ रहे हैं। सो ओके, इस तरह का रीडिंग फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं। सो काफ़ी इंटेंस एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं इस इंसान की। ये इंसान जो है, इस इंसान ने आपके लिए काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं और इनके लिए आपने काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। ये दोनों में से दोनों चीज़ें हो सकती है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। ओके, बट आई सी सैक्रिफाइसेस, आई सी एडजस्टमेंट्स, आई सी कॉम्प्रोमाइजेस। ठीक है, इस इंसान के लिए और वो हमेशा आपको वर्थ इट लगा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा कुछ मैंने किया, सारा कुछ ये कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप को लेकर आपको रिग्रेट मुझे कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई क्यों ये इंसान मेरी ज़िंदगी में, क्या हो गया इस इंसान के आने की वजह से, क्योंकि मुझे दिखाई देता है गम है, खुशियाँ हैं, एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड इन दिस रिलेशनशिप। और ऐसा ही रिलेशनशिप होना चाहिए। यू नो, ऐसा नहीं होना चाहिए खुशियाँ फिर उस रिलेशनशिप में आप सीखते कुछ नहीं हो। ओके, कहीं ना कहीं इस लव की एनर्जीज, जैसे मैं कह रही हूँ ना, बहुत इंटेंस है। अब एक एक कार्ड लेती हूँ। डेफिनेटली इस कनेक्शन में मुझे प्यार दिखाई देता है, इस रिलेशनशिप में लव दिखाई देता है। तो इस इंसान की तरफ से ढेर सारा प्यार है। ओके, ढेर सारा केयर है, एक गिविंग, जैसे मैं कह रही थी ना, सैक्रिफाइसेस जितने आपने किए हैं उतने ही उस इंसान ने किए हैं, भले ही उसके दिखाई ना दिए हों। ओके,
या उस इंसान के शायद जो सैक्रिफाइसेस थे, जो उन्होंने एडजस्टमेंट्स की हैं, वो दिखाई नहीं दी है। और जब भी आप दोनों का कनेक्शन होता है ना, जब भी दोनों एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट से कहती हो, फिज़िकल एनर्जी के साथ आप कनेक्शन करते हो ना, सेक्सुअल कनेक्शन जब आप बनाते हो तो इट इज़ वेरी इंटेंस, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी पैशनेट। ठीक है, पैशनेट वाला लव दिखाई देता है। ये सिर्फ ये नहीं है, इसमें हो सकता है कि रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, या फिर सोसाइटी अलग हो, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर अनऑफिशियल हो, इलीगल लव हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं दे देती हूँ। मैं किसी को कभी जज नहीं करती, ठीक है, तो मैं चाहूँगी आप भी किसी को जज ना करें। आपको पता नहीं कि आप कब प्यार कब हो सकता है, तो कभी जज नहीं करना चाहिए किसी को। तो उस हिसाब से मैं बताती हूँ। ये एक हो सकता है, एक इंटेंसिटी जितनी इसकी दिखाई देती है ना, उस हिसाब से ये आउट ऑफ कास्ट हो सकता है कि ये अलग कास्ट के हैं, आप अलग कास्ट के हो। आउट ऑफ रिलीजन हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, या फिर फैमिली में दुश्मनी हो सकती है, या फिर नहीं मानेंगे जनरली, ऐसी बहू चाहिए ही नहीं थी, ऐसा दामाद चाहिए ही नहीं, ये वाला सीन हो सकता है। हो सकता है कि ये जिस प्रोफेशन में है वो प्रोफेशन आपके पेरेंट्स सपोर्ट ना करते हो, ओके, या फिर ये कमाते नहीं हो उतना अच्छा। और एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि ये रिलेशनशिप हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल हो, ओके, ये मैरिड है और आपके साथ रिलेशनशिप है, फिर आप मैरिड हो, उनके साथ रिलेशनशिप है, या फिर आप दोनों मैरिड हो और दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, या तो फिर ये इन जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि सेम सेक्स वाला रिलेशनशिप, लड़का और लड़का, लड़की और लड़की, ये भी हो सकता है। ओके, जो भी आपको रेजोनेट होता है आप उठा लीजिए। बहुत इंटेंस वाला फीलिंग मुझे दिखाई देता है, क्योंकि काफ़ी ये कहीं ना कहीं ऐसा रिलेशनशिप रहा है ना आप लोगों के लिए, जहाँ पे आपने रूल्स तोड़े हैं, दुनिया के रूल्स तोड़े हैं, दुनिया के रूल्स ठुकराए हैं, और उन्होंने भी और आपने भी, और ये बड़ी सैक्रिफाइस है। ओके, ये बड़ी चीज़ है कहीं ना कहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप काफ़ी टाइम से दोस्त रहे, दुनिया आपको दोस्त के हिसाब से देखती है, पर आपको पता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप दोस्ती से ज़्यादा है, और प्यार है, और वो इंटेंसिटी है, वो पैशन है एक दूसरे के लिए। ओके, जहाँ पे आप सोसाइटी को चैलेंज करते हो कि ये तुम्हारा कहना है ना सोसाइटी, हम नहीं मानते, हमें प्यार है एक दूसरे से। ये वाला रिलेशनशिप, इतना इंटेंस वाला रिलेशनशिप मुझे कहीं ना कहीं आपका इस इंसान के साथ दिखाई देता है। ओके, और एक चीज़ है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम तक प्यार जो है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ओके, काफ़ी टाइम तक प्यार एक्सप्रेस नहीं हुआ है। हो सकता है कि इस इंसान ने आई लव यू कहने के लिए बहुत टाइम लगा दिया आपको, या फिर हो सकता है कमिटमेंट देने के लिए बहुत टाइम लगा दिया आपको, या फिर दोस्ती को सैबोटाज नहीं करना है, दोस्ती को ख़राब नहीं करना है, इसलिए इस इंसान ने बहुत टाइम तक कुछ बोला नहीं, कुछ एक्सप्रेस ज़्यादा किया नहीं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं फीलिंग है। ये इंसान काफ़ी इंटेंसली प्यार करते हैं आपसे, पर खो जाने का डर, सारी चीज़ें जो है खो जाने का डर। देखिए, काफ़ी कप कार्ड्स हैं, काफ़ी मेजर आर्कानाज हैं, तो प्यार तो बहुत इंटेंस दिखाई देता है, और प्यार के साथ एक रिस्पेक्ट दिखाई देती है। ये इंसान जानते हैं कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, ये इंसान को पता है कि आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या एम्स हैं, आपको कैसे आगे फॉलो करना है, कैसी लाइफ जीनी है। और इसीलिए ये इंसान समवेयर ये भी जानता है खुद, अभी ये सबके लिए अलग हो सकता है, ये खुद इंसान जानता है कि ये आपके लिए सही है या गलत है, ये इंसान खुद जानता है। कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान जो है आपके ड्रीम्स और आपके गोल्स और आपके जो करियर अचीवमेंट्स है या फिर जो भी है उसके लिए एक ऑब्स्टैकल बनेगा, तो ये सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं इसकी ज़िंदगी में बोझ नहीं बनना चाहता। ये इस इंसान का थॉट दिखाई देता है। और आपके लिए, या फिर ये आपके हिसाब से भी हो सकता है कि आपको पता है कि ये जैसे सोसाइटी का दिमाग है ना, तो उस हिसाब से नहीं चलेगा ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं, इसीलिए आप जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है। बट इस इंसान के बारे में सोचना आप बंद कर सकते हो, ना वो इंसान आपके बारे में सोचना बंद कर पा रहा है। इतनी इंटेंसिटी, इतना कनेक्शन है। ओके, अगर आप रिलेशनशिप्स में भी बढ़ते हो तो ये इंसान के बारे में आप सोचते हो, इस इंसान को लेकर आप अगर ये इंसान भी किसी और रिलेशनशिप में चला जाता है तो वो जेलसी है, अगर आप भी किसी और रिलेशनशिप में चले जाते हो तो वो पॉजेसिवनेस, वो जेलसी है। ओके,
ये इंसान जो है मुझे दिखाई देता है फॉर श्योर कि शादी होने के, भले ही कितना ही डिफ़िकल्ट था, पर शादी होने के काफ़ी चांसेस इस इंसान के साथ आपके हैं, ओके, और हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ओके। डेफिनेटली ये सोसाइटी, ये लोग क्या कहेंगे, अगर ये सारी चीज़ें आप साइड कर दें या हटा दें, तो डेफिनेटली एक शादी वाला मोमेंट आपका इस इंसान के साथ दिखाई देता है। उतना प्यार है, उतना लव है। साथ ही ये इंसान जो है दुनिया को चैलेंज कर सकता है आपके लिए, ओके। अगर फॉर एग्जांपल अलग रिलीजन, अलग कास्ट, तो ये माता पिता नहीं मानेंगे, तो कहीं उन लोगों के अगेंस्ट जाके ये आपकी साइड लेने वाला, उतना दम रखने वाला ये इंसान दिखाई देता है, ठीक है। और उतना आपके लिए वो करेंगे। अब निगेटिव साइड्स में अगर आए, तो जितना आप इमोशनली ओपन होते हो, जितना आप इमोशनली बात करते हो, जितनी करनी चाहिए रिलेशनशिप में, उतनी बातें इमोशनली इस इंसान के साथ आपकी नहीं हो पाती है, ओके। समवेयर आपको हो सकता है कि लगता है ऐसा कि ये इंसान इमोशनली मैच्योर इंसान नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये इंसान टाइम पास करता है, या फिर बकवासें करता है, या फिर जो प्यार भी ये इजहार करता है वो एक्चुअली इतना करता है कि नहीं। इसके बारे में आपका कहीं ना कहीं दिमाग में थॉट हो सकता है कि ये है भी इतना प्यार या नहीं। आपको क्वेश्चन मार्क्स है इस लव को लेकर, ओके। ये समवेयर है, मैच्योर इंसान, मैच्योरिटी है क्या इस इंसान में, इस बारे में आप सोचते हो, समवेयर ये दिखाई देता है। साथ ही पास्ट में हो सकता है, अगर ये एक्स वगैरह के बारे में आप पूछ रहे हो तो पास्ट में हो सकता है। अगर ये फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हो तो ये पॉइंट डिस्कार्ड कर दो, ये लागू नहीं होता, ठीक है। पर समवेयर दिखाई देता है कि अगर ये एक्स से रिलेटेड है, तो इस इंसान के साथ आपने बहुत कुछ झेला है, और इस इंसान की वजह से आपने बहुत कुछ झेला है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ वो प्यार है, हाँ वो कनेक्शन है, हाँ वो सैक्रिफाइसेस हैं, हाँ वो सोसाइटी का सब कुछ है, वो प्यार है, शादी के बारे में भी, एवरीथिंग। बट आपको लगता है कि इस इंसान की वजह से आप हमेशा प्रॉब्लम में आए हो, इस इंसान की वजह से आपको जैसे कहते हैं ना, हो सकता है कि ये इंसान बैड लक बन के ज़िंदगी में आया, या फिर इसकी इतना ये इंसान इमैच्योर है कि ये एक ही चीज़ पे एक टाइम पे फोकस कर सकता है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस इंसान ने टाइम नहीं दिया, इस इंसान ने एफर्ट्स नहीं डाले, ओके। और इजीली ये इंसान जो है सबमिट कर देता है अपने एडिक्शंस को लेकर, यानी कि अगर कुछ इससे ज़्यादा वो चीज़ पसंद आई, ये अगेन मटेरियलिस्टिक है ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक चीज़ आप एक साथ करते हो दोनों, और दूसरी चीज़ अगर उनको पसंद आई, आपके साथ करने लायक दूसरी चीज़ उनको पसंद आई, फॉर एग्जांपल एक डेट पे आप बहुत टाइम से जा रहे हो, पर दूसरा उनको पसंद आया, तो वो पूरा सेंटिमेंट्स जो एक डेट में होते हैं ना, वो छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाएंगे। ये वाला थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है इनका, कि स्टेबल नहीं है माइंड, ठीक है। थोड़ा सा उथल फुथल है, थोड़ा इमैच्योर नहीं कहूँगी मैं, आपको लगता होगा कि इमैच्योर है, या फिर थोड़ा बचकाना है, थोड़ा प्यार भी जो है जैसा, मतलब ये ना भले ही इंटेंस प्यार है, पैशनेट प्यार है, पर इस प्यार को लेकर ना मुझे समवेयर फील होता है आपको कि आप भी इस प्यार को लेकर ऐसा सोचते हो कि ये कभी बन नहीं पाएगा। ये चांसेस है, प्यार के चांसेस है, शादी के चांसेस हैं, फ्यूचर एक साथ बिताने के चांसेस हैं, बट आपने कभी इसको सीरियस थॉट दिया नहीं है, या फिर आपकी ज़िंदगी में आपने सैक्रिफाइसेस वगैरह सब कुछ किए, पर आपकी ज़िंदगी में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनमें बदलाव लाने की आपने कोशिश नहीं की है। जैसे कि मैंने कहा, ये एक्स्ट्रा मैरिटल का सीन हो सकता है, तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हो इस इंसान के लिए, ओके। और इस रिलेशनशिप की जो इंटेंसिटी है, डेफिनेटली गाइज मुझे जो इंटेंसिटी के हिसाब से अगेन लग रहा है कि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, पिछले जन्म का ये रिलेशनशिप हो सकता है, ओके। तो ये कहीं ना कहीं हो, अभी पिछले जन्म का जो होता है वो कार्मिक भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ओके। सो समवेयर फील होता है कि उनमें से कुछ है इस इंसान में। मुझे इसके साथ, इस इंसान के साथ लास्ट जब आपका पंगा हुआ था, पंगा इन द सेंस झगड़ा भी नहीं, जब लास्ट बात हुई थी उसके बाद में रिलेशनशिप को लेकर जब लास्ट बात हुई थी, उसके बाद में इस इंसान में काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी डिफरेंस आया है, ये दिखाई देता है, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे डिफरेंसेस इस इंसान के अंदर आए हुए हैं आफ्टर दैट।
एंड वो आपको पता नहीं है, और ये इंसान दिखाना चाहता है आपको कि मेरे अंदर कितना चेंज आया है, मेरे अंदर कितना बदलाव आया है। अगर फ्यूचर के बारे में आप देख रहे हो कि ये फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ के हिसाब से आप ये देख रहे हो, तो ये इंसान जो है आपके साथ रहते रहते इन द सेंस स्टार्टिंग में हो सकता है कि ये इंसान स्टार्टिंग में थोड़ा इमैच्योर हो, बट जैसे ही आपके साथ रिलेशनशिप में आएगा इन फ्यूचर आगे इसकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और ये आइडियल रिलेशनशिप होगा, जैसा आप चाहते हो वो इंसान वैसा बनने लगेगा आफ्टर वाइल। ठीक है, तो वो चेंजेस आपके अंदर आएंगे, आपके अंदर नहीं सॉरी, इस इंसान के अंदर आएंगे। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है। इस इंसान को छोड़ने का जितना आपका मन करता है उतना ही ना छोड़ने का मन करता है, इन द सेंस आप ड्यूअलिटी में हो इस इंसान को लेकर। ठीक है, इस इंसान को लेकर आप समझ नहीं पाते हो, आप अपने इंट्यूशंस को भी फॉलो नहीं कर पाते हो। एक दिन उठते हो और आप सोचते हो कि नहीं ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बदल गया है, या फिर ये इंसान को मौका देना चाहिए। नेक्स्ट मोमेंट आपको फिर ख्याल आता है कि नहीं यार वापस वही होना है, वापस वही चीज़ें होनी है। तो कन्फ्यूजन काफ़ी है क्योंकि इंटेंसिटी रिलेशनशिप की उतनी है। ठीक है, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं आपकी वो आप दोहराना नहीं चाहते, राइट, और आप इस रिलेशनशिप को भी पीसफुल बनाना चाहते हो और प्रॉब्लम्स ना हो ये आप चाहते हो। समवेयर इंटेंस रिलेशनशिप है, इसलिए समवेयर ये फील होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी फास्ट जाता है। ये रिलेशनशिप जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, आपने इस रिलेशनशिप में देखा होगा कि आप ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आए तो इस इंसान ने आपको बहुत हेल्प की, बहुत स्टेबल बनाया इमोशनली। उस वक्त में आपको उसने बहुत हेल्प किया, आपको ज़रूरत थी उस हेल्प की, उस सपोर्ट की, और उस इंसान ने किया है उतना हेल्प, उतना सपोर्ट उस इंसान ने किया है आपके लिए। ओके, बट एट द सेम टाइम इस इंसान ने आपको वनरेबल भी बना दिया। ठीक है, अपनी आदत लगाई। समवेयर ये होता है ना कि अपनी आदत लगाई और फिर चले गए, या फिर ब्रेक आ गया। ओके, ये वाला समवेयर फीलिंग दिखाई देता है फॉर श्योर। और उसकी वजह से आप परेशान होते हो इस रिलेशनशिप को लेकर कि मैं क्या करूं। ओके, इन फ्यूचर मैं ये कहना चाहती हूँ डेफिनेटली कि 8, 9, 10 की सिंक्रोनिसिटी है हमारे पास, तो ये रिपीट नहीं होगा। ये अगर आप इस इंसान को चूज़ करते हो तो ये चीज़ रिपीट नहीं होगी। इस इंसान में बहुत बदलाव आया है। जब लास्ट टाइम आपने इनके साथ रिलेशनशिप के बारे में आपने बात की थी, उसके बाद में अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें उसके बाद में बदली हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, एस ऑफ कप्स, प्यार है गाइस इस रिलेशनशिप में, काफ़ी इंटेंस प्यार है। इतना प्यार आपको और किसी रिलेशनशिप में नहीं मिल पाएगा, उतना प्यार इस रिलेशनशिप में है। ओके, इस रिलेशनशिप में इतनी पोटेंशियल है, इस रिलेशनशिप में इतनी ताकत है इस रिलेशनशिप में कि दुनिया जो है, दुनिया को इस रिलेशनशिप के सामने झुकना पड़ेगा। दुनिया जो है कहेगी कि रिलेशनशिप हो तो ऐसा, प्यार हो तो ऐसा। ओके, जब आप साथ होते हो, जब आप साथ होगे तो बाकी दुनिया आपको मैटर नहीं करती है। इतना पॉजिटिव कनेक्शन, इतना इंटेंस कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। सैक्रिफाइसेस इस रिलेशनशिप में दोनों तरफ से ज़रूरी हैं, जो होती आई हैं फॉर श्योर, पर जहाँ जिस दिशा में हुई है, जिस डायरेक्शन में हुई है, वो नहीं, थोड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए थी। एंड ये इंटेंसिटी की वजह से ना आपको ऐसा लग रहा, आपको हमेशा ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप को लेकर कि ये करूं या ना करूं, मैं ये चलूं या ना चलूं इस राह पे। ओके, और कुछ क्लैरिटी मिलती है क्या, हम देखते हैं। इस रिलेशनशिप ने समवेयर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर आया है। रिलेशनशिप उनके दोनों को इन फ्यूचर उनको ले आए होंगे, या फिर इन फ्यूचर उनको लेकर आएंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ। पर समवेयर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप इस इंसान की वजह से आए हुए हो। ओके, ये 2 कार्ड्स नीचे गिर गए थे। ट्रस्ट का इशू मुझे इस रिलेशनशिप में ये भी दिखाई देता है कि ट्रस्ट आप 100% नहीं कर पाते हो इस इंसान को लेकर। ट्रस्ट आप नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि ये इंसान आपको धोखा देगा, आपको लगता है कि ये इंसान आपसे झूठ बोलता है,
आपको लगता है कि ये इंसान लॉयल नहीं रहेगा, ओके, या फिर इसकी ज़िंदगी तो सेट है, मेरी ज़िंदगी इसके चक्कर में ख़राब हो जाएगी, ये वाला फीलिंग होता है ना। ये इंसान कभी भी पलट सकता है, ये कभी भी बदल सकता है। ये वाला जो ट्रस्ट इशू जो है इस रिलेशनशिप को लेकर मुझे समवेयर दिखाई देता है। अभी आपको आप इस ट्रस्ट इशू को सॉल्व करके इस रिलेशनशिप में बढ़ सकते हो, या फिर ट्रस्ट इशू अगर बड़ा है तो फिर डेफिनेटली इट्स योर डिसीजन। मैं सिर्फ आपको अच्छी और बुरी दोनों बातें बता रही हूँ इस रिलेशनशिप को लेकर। इन फ्यूचर भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट को बना कर रखना बहुत ज़रूरी है, आपको भी और उनको भी। एक दूसरे को 100% देना, एक दूसरे को 100% ट्रस्ट करना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही इमोशंस जो है दोनों की तरफ से इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा आप ज़्यादा इमोशनल बन गए, क्योंकि इस वक्त इंसान को इमोशनल एक्सप्रेशंस भी इसके बहुत अलग है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, ये इंसान अकेले बैठ के रोएगा पर क्या चाहिए ये बताएगा नहीं, ओके, या फिर ये रोएगा भी नहीं, बताएगा भी नहीं, ये खुद से भी बात नहीं करेगा कि क्या चाहिए। जैसे आपको पता होगा ना कि हम लोग अकेले में बात करते हैं, अकेले में हमें पता होता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उस इंसान का दो चीज़ें हो सकती है, एक तो खुद से इतना टच नहीं है कि खुद से बात करे और खुद से एक्सेप्ट करे कि मुझे ये चाहिए मुझे ये नहीं चाहिए, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि खुद बैठ के रोएगा, सड़ेगा, मरेगा, पर एक्सप्रेस नहीं करेगा और ऑन टाइम एक्सप्रेस नहीं करेगा। जब अंदर ही अंदर चीज़ें रखते हैं और फिर एक साथ जाकर फटते हैं, तो इनको टाइम टू टाइम ओपन करना ये भी बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ये मैंने सारे आपको गुड एंड बैड चीज़ें बता दी अबाउट चॉइस ए, ऑरेंज स्टोन, ठीक है। ब्लू स्टोन की तरफ भी बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा कार्ड्स वगैरह सेट कर लेती हूँ एंड हम अरेंज करते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, चॉइस 2 ब्लू स्टोन, ठीक है। चॉइस बी, देखते हैं कि ये इंसान जिसके बारे में आपने पूछा है उसके साथ रिलेशनशिप आपका कैसा है। आपको ए बेटर है या फिर ये वाला बेटर है, ये डिसीजन आपका रहेगा कि ए बेटर है आपके लिए या बी बेटर है। मैं दोनों के जैसे 1 के मैंने अच्छी और बुरी चीज़ें बताई, वैसे ही इस इंसान की भी अच्छी और बुरी चीज़ें, इनके साथ आपका रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ओके। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। ऊपर तो सबसे पहले कप्स ही दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कितने आए हैं और ज़रूरत है क्या। हाइरोफंट, ओके, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ठीक है, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ओके, सारे कप्स, हर्मिट, एम्परर, पेज ऑफ वॉन्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ओके, बहुत सारे, इतने नहीं चाहिए और उल्टे गिरे एक तो नहीं ले रही मैं। अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड गाइस। इस इंसान के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप ये सवाल पूछ रहे हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स, कप्स का तो बारिश है। 6 ऑफ वॉन्स, और एक ले लेते, किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, कप्स की बारिश है, कप्स की लिटरली गाइस बारिश है। क्वीन है, किंग है, एस है, ठीक है। कप्स के बारे में अगर देखा जाए तो समवेयर ये सोलमेट कनेक्शन दिखाई देता है, ठीक है। सारे कप्स हैं, कप कार्ड्स हैं, कोई इमैच्योरिटी रिलेशनशिप में दिखाई नहीं देती। तो ये इंसान डेफिनेटली जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। जब इन्होंने आपको अप्रोच किया होगा या फिर करेंगे, तो ये इंसान जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनको पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। इस इंसान को कमिटमेंट ही देनी है, कमिटमेंट ही चाहिए,
ठीक है। सो इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ फ्लिंग, आप ये सोच रहे हो कि शादी से पहले एक रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, उससे शादी होती है नहीं होती है वो हम देखते, कई लोग सोचते हैं ऐसा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इंसान शादी के इरादे से ही मैदान में उतरेंगे, प्यार के कमिटमेंट के इरादे से ही मैदान में उतरेंगे, चाहे वो फिर शादी हो, ज़िंदगी भर रहना हो, रिलेशनशिप हो, आगे इन फ्यूचर बच्चे हों, वॉटेवर। ये इंसान पूरा जानता है कि इसको क्या चाहिए, ठीक है। इस इंसान की ज़िंदगी में भी दिखाई देता है कि इसको पता है कि इसको क्या चाहिए। जैसे कि टॉक्सिक रिलेशंस वगैरह, टेम्पररी रिलेशनशिप्स इसको नहीं चाहिए, इसको पता है, इसको आइडिया है इस ज़िंदगी में उसको क्या चाहिए। अभी क्या है इनका प्रॉब्लम कि ये जानते हुए भी बीच बीच में भटक जाते हैं, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वो इंसान, हम इंसान हैं तो हम जो भी सोचते हैं उसको कभी कभार 2 से 3 बार एनालाइज करते हैं, ये हमारा इंसानी दिमाग है, ठीक है, इसको कुछ नहीं किया जा सकता। बट प्यार है, लव है, रिस्पेक्ट है, इमोशंस की कदर है, ये ऐसा रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है, ओके। ये रिलेशनशिप मुझे, बिकॉज कप्स इतने सारे हैं, समवेयर ना सोलमेट कनेक्शन दिखाई देता है, ओके। प्यार ही प्यार है, रिस्पेक्ट है, लव, केयर, सारी चीज़ें जो एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए वो रिलेशनशिप में मुझे दिखाई देती हैं, ओके। वो कनेक्शन है, वो रिलेशनशिप में, वो इंटेंसिटी नहीं कहूँगी मैं, वो प्यार है, वो कनेक्शन है, वो सोल कनेक्शन है कहीं ना कहीं, ओके। ये इंसान मुझे दिखाई देता है कि काफ़ी टाइम से आपको जानते हैं या फिर बहुत कम टाइम में आपको बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं, ओके। इतने शायद आपके पुराने जो दोस्त हैं ना, वो लोग भी शायद इतना नहीं जानते आपको, पर ये इंसान बहुत अच्छी तरह से आपको जानने लगे हैं, बहुत अच्छी तरह से आप दोनों का कनेक्शन बन गया है। एक तो हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम से आपको जानते हैं, कि बचपन से जानते होते हैं ना हमारे ऐसे दोस्त जो बचपन से हमारे साथ होते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा लगता है कि नहीं, ये दोस्ती से बढ़कर है रिश्ता, ओके। या फिर स्कूल कॉलेज में एक साथ होते हैं, फिर टच से निकल जाते हैं, फेसबुक वगैरह में बाद में मिल गए, इंस्टाग्राम पे वगैरह बाद में मिल गई, ये ऐसी चीज़ हो सकती है। या फिर ये इंसान भले ही अब भी आए हैं रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में, पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी बहुत कुछ जान गए हैं आपके बारे में, बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया है। जितना आपके घर वाले भी घर में रहते हुए भी जानते नहीं हैं, उतना जानते हैं ये आपको। किसी भी तरह की बात आप इस इंसान के साथ कर सकते हो, ओके। किसी भी तरह का कॉन्वर्जेशन इस इंसान के साथ हो सकता है, यानी कि आपने क्या खाया, क्या पिया से लेकर हेल्थ इश्यूज़ तक, से लेकर फाइनेंशियल इश्यूज़ तक, से लेकर आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कोई भी चीज़ आप इस इंसान के साथ बहुत कंफर्टेबली डिस्कस कर सकते हो, बहुत कंफर्टेबली बात कर सकते हो। इस इंसान के साथ होते वक्त समवेयर मुझे आप लोगों का ये कनेक्शन इतना अच्छा दिखता है कि आप सेलिब्रेट करते हो, आप एंजॉय करते हो इस इंसान की कंपनी। और ये भी एक है कि इस इंसान को शायद आपने दूर ढकेलने की बहुत बार कोशिश की है, या फिर इसको सीरियसली नहीं लिया है कभी, ओके। हो सकता है कि इन्होंने दोस्ती वगैरह भी आपके साथ बहुत बार ट्राई की हो करने की, बट आपने रिजेक्ट किया है, एंड देन, या फिर आपने इसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की, इस इंसान ने रिजेक्ट किया है। दोस्ती हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप एक टाइम पे रिलेशनशिप में थे, उसके बाद में एक्स बने हैं आपके, फिर भी आप दोनों टच में हो, फिर भी आप दोस्त बने रहे हो, एंड फिर भी उतना ही एक दूसरे के लाइफ में कनेक्शन है, उतनी ही केयर एक दूसरे के प्रति है। जब भी एक दूसरे से अभी भी बात करते हो, वो कनेक्शन आप लोगों को फील होता है कि कुछ है, और ये दोनों आप एडमिट करते हो, ये दोनों आप स्वीकार करते हो कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ओके। वो है। साथ ही आप दोनों का मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। उस हिसाब से अगर एडवाइस वगैरह लेना हो तो ये इंसान बहुत अच्छी तरह से आपको एडवाइस कर सकता है, क्योंकि ये इंसान आपको उतनी अच्छी तरह से जानता है। जैसे मैं कह रही थी ना, बहुत कम टाइम में हो सकता है बहुत अच्छी तरह से जाना है, या फिर बहुत टाइम से आपको जानते हैं, तो ये जानते हैं आपको कि क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आता है आपको, ओके। आपके वर्क से रिलेटेड या फिर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इनकी तरफ से काफ़ी सजेशंस आते हैं, आपकी तरफ से इनकी लाइफ में काफ़ी सजेशंस आते हैं। भले ही आप दूर हो, भले ही आप सेपरेटेड हो, भले ही आप अलग हो, एक दूसरे की लाइफ में आप इंटरेस्ट उतना ही लेते रहते हो,
एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते रहते हो, एक दूसरे के लाइफ के बारे में जानना चाहते हो। ओके, यू वांट टू नो मोर अबाउट ईच अदर। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये ख़त्म हो गया है ये, या फिर ये सिर्फ दोस्त है। आप हमेशा जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो इस इंसान में, और ये इंसान भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है आप में। ओके, सिर्फ दोस्त है या फिर एक्स है अभी, तो नहीं ज़्यादा बात करनी चाहिए, नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, वो बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। या फिर एक्स जैसे होते हैं ना अदरवाइज़ की ब्रेकअप हो जाता है, और या फिर दोस्ती से भी थोड़ा दूर हो जाते हैं, फिर सालों बात नहीं करते, वो नफ़रत रहता है, या फिर वो वॉइड रहता है, वो कुछ ख़त्म, वो क्लोजर नहीं होता है। इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई देता है कि आप अभी भी अगर कांटेक्ट में नहीं भी हो तो करना चाहते हो, सोचते हो, उस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर सके हो अभी तक, जो था कनेक्शन, उससे मूव ऑन नहीं कर सके हो अभी तक। ओके, और कभी भी इस इंसान से आप दूरी बनाना नहीं चाहोगे, भले ही वो लवर बन के आपकी ज़िंदगी में ना रहे, पर आप दूरी इस इंसान से बनाना नहीं चाहते हो, और वो इंसान भी आपसे दूरी कभी नहीं बनाना चाहता है। ओके, और जो चीज़ दिखाई देती है, अभी थोड़ा बैड साइड के बारे में बात करते हैं कि इस इंसान के साथ भी आपकी, ये भी अच्छी बात है, इस इंसान के साथ आपकी शादी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ओके, अभी ये फर्स्ट पाइल जो था हमारा ऑरेंज स्टोन, उसके लिए भी आया था, तो अभी ये चॉइस आपकी है कि आपको किससे करनी है। बट आपके साथ इस इंसान के साथ शादी होने के आगे बच्चे, परिवार, घर, बूढ़े होने का, इनके साथ ग्रो ओल्ड टुगेदर वाला होता है ना, वो होने का भी बहुत चांसेस आप लोगों के इस इंसान के साथ दिखाई देते हैं। अगर बुरी चीज़ों के बारे में बात करें तो इस इंसान के ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैं आपको वेरी क्लियर बता देना चाहती हूँ। ये इंसान जो है, इसको सारी चीज़ें समझाना, इसको सारी चीज़ें सिखाना, इन सारी चीज़ों को एक आप लोगों का एक टीम वर्क होता हुआ मुझे दिखाई देता है। सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा इस इंसान के साथ। ओके, इस इंसान के लिए आपको लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी समवेयर, जैसे कि इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, और उनके साथ कनेक्शन ज़्यादा अच्छे बनाने पड़ेंगे आपको इस इंसान के दिल तक पहुंचने के लिए, और दिल में क्या है ये जानने के लिए। तो ओपन अप होने में ये इंसान थोड़ा लेगा, और ये भी फर्स्ट पॉइंट जो है उस पर फोकस करना चाहती हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, ये आसान रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता, वर्क है इसके पीछे, काम है इसके पीछे। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि ये इंसान ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि ये इंसान डिप्रेस थोड़ा सा हो, उसको थोड़ा सा बेटर बनाना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसको वर्क का स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये लव लाइफ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता, तो आपको उसका वर्क एस्पेक्ट थोड़ा कम करके रिलेशनशिप में उसको खींच कर लाने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुरी आदत हो इस इंसान की, वो छुड़ाने के लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ सकता है। या फिर अगर ये आपके एक्स हैं, तो आप दोनों जिस तरह से अलग हुए थे, जो सेपरेट हुए थे, तो उसको ये चीज़ वापस से नहीं होगी, ये विश्वास दिलाने में मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर ये मुझे समवेयर दिखाई देता है, मेहनत काफ़ी सारी है इसमें, आपके इफ़र्ट्स काफ़ी सारे डालने हैं आपको इसमें। ये सब कुछ आराम से एकदम फ्लो वाला रिलेशनशिप नहीं है। प्यार है, सोलमेट कनेक्शन है, पर हर रिलेशनशिप में मेहनत करनी ही पड़ती है। अभी आपको चूज़ करना है कि आपको मेहनत करनी है या फिर आपको फर्स्ट वाला चाहिए, जो भी है आपका डिसीजन है, बट मैं जो दिखता है वो मैं बता रही हूँ। और एक चीज़ है, ये इंसान जो है थोड़ा इंट्रोवर्ट है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आपको इस रिलेशनशिप में तकलीफ़ थोड़ी हो सकती है। ये इंसान ऐसा नहीं है, इसको बहुत सारे दोस्त नहीं है, इस इंसान को बहुत सारा क्या कहते हैं, पार्टी, ये वो सब, यानी कि ये होता है ना, बहुत सारे दोस्त हैं, फेसबुक्स पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, स्कूल के पार्टीज़ हैं, कॉलेज के पार्टीज़ हैं, ये ऐसा इंसान नहीं है। ये अपना पीस एंजॉय करता है, ये अपनी लाइफ एंजॉय करता है, ठीक है, अपनी फैमिली एंजॉय करता है, अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेशंस इसको पसंद है, अपने फैमिली के साथ पार्टीज़ को पसंद है। फैमिली मैन बेसिकली, फैमिली पर्सन।
तो अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, जिसके बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाना प्रेफर करते हैं, तो फिर हो सकता है आपको इस रिलेशनशिप में इस इंसान को ये भी मेहनत हो सकती है कि थोड़ा खोलना पड़ेगा। साथ ही गाइज ये भी दिखाई देता है कि ये इंसान जो है ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन्ड है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। इसको पावर अपने हाथ में चाहिए होती है, ओके। डोमिनेंट होना होता है, डोमिनेंट इन रिलेशनशिप, डोमिनेंट लाइफ में, डोमिनेंट इवन सेक्शुअल जो भी चल रहा होता है आपका, उसमें भी काफ़ी डोमिनेंट ये इंसान है। इसको पता है इसको क्या चाहिए और उसके पीछे वो पड़ जाता है, और एक बार पड़ जाता है तो फिर पड़ ही जाता है, ओके। ये वाला इसका दिखाई देता है। ज़िद्दी काफ़ी है ये इंसान, ज़िद्दी है, डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर आप झल्ली हो तो ये इंसान आपके लिए नाक में दम बनेगा थोड़ा, ठीक है। अगर आपको लीजर ज़्यादा पसंद है हार्ड वर्क से, तो फिर ये इंसान जो है आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ़ बनेगा, ओके। साथ ही समवेयर ये एनर्जीज़ हैं कि ये इंसान बहुत नॉलेजेबल है, ठीक है, ये नॉलेज काफ़ी है इसको। क्या कहते हैं, दुनियादारी भी देखी है इस इंसान ने, ठीक है, बुरे दिन भी देखे हैं, अच्छे दिन भी देखे हैं, दुनियादारी देखी है, तो इसकी हर चीज़ में इसका ओपिनियन होगा, ओके। ये भी एक चीज़ है। अभी मैं क्यों इसको बुरी चीज़ क्यों बता रही हूँ, अच्छी चीज़, अभी ये अच्छी हिसाब से आप ये देख सकते हो कि हर चीज़ में ये इंसान आपको हेल्प करेंगे, हर चीज़ में आपको एडवाइस करेंगे। पर कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं हूँ, कि मुझे हर चीज़ में एडवाइस नहीं चाहिए होती है। ऐसे भी लोग होते हैं ना कि हम हमारे दम पे हम डिसीजंस लें, हर डिसीजन मुझे तुम्हें पूछकर नहीं लेना है। तो अगर आप इस तरह के इंसान हो तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये इंसान हर चीज़ में आपके टांग अड़ाएंगे कि नहीं है, मुझे पता है ना क्या होता है, मुझे पता है कैसा होता है, तो तुम सुनो मेरी बात, ठीक है, मुझे पता। ये अच्छे दिल से ही करेंगे, ऐसा नहीं कि, दैट इज़ वाई मैंने कहा डोमिनेंस है इस इंसान का, ठीक है। 2 कार्ड्स गिर रहे हैं, ये भी ले लेते हैं। ये तो डोमिनेंस इस इंसान का रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा रहेगा हमेशा, और ये चाहेंगे कि आप इनकी एडवाइस लें, माने और उस हिसाब से करें। अगर आप नहीं करते तो फिर इस इंसान को थोड़ी सी तकलीफ़ हो जानी है उसकी वजह से। फाइनेंशियल ये इंसान काफ़ी जल्दी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियली ये ज़्यादा मुझे स्टेबिलिटी इस इंसान के लाइफ में दिखाई देती है। 1 नंबर से ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे दिखाई देती है। ये इंसान काफ़ी लकी इंसान है, ये भी दिखाई देता है कि इनकी ज़िंदगी में लक की वजह से इनको काफ़ी सारी चीज़ें मिली है, लक की वजह से बहुत परेशानियों से भी ये बचे हुए हैं, ओके। तो लक के हिसाब से काफ़ी अच्छा ये रिलेशनशिप आपके लिए रहेगा। इस इंसान की ना हॉबीज़ हैं, ये दिखाई देता है, हॉबीज़ है इसको, इसके शौक़ हैं, इसको कुछ चीज़ें पसंद है करना, कुछ चीज़ें नहीं है पसंद, इसको शौक़ है। और जब शौक़ आता है ना तो फिर ये पैसे खर्च करने के बारे में भी नहीं सोचते। यानी कि ये इंसान ना मुझे ऐसे दिखाई देते हैं जो डेट पे लेके जाएंगे, जो गुलाब ला के देंगे, ठीक है, जो गिफ्ट्स देंगे, जो बड़ा रोमांटिक इंसान है, रोमांटिक मिजाज का इंसान है, शौकीन है बड़ा, ठीक है। गलत इरादे से नहीं, गलत हिस्से से नहीं कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि लड़की बाज होगा आगे जाके या फिर ऐसा नहीं है, बट गुलाब देना, बाहर हाथ पकड़ के घूमना, ओके। तो ये रोमांस अपना दिखाते हैं, ये अभी अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर अगर आपको एक्सप्रेसिव लोग पसंद नहीं है तो फिर वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा। इस इंसान की ज़िंदगी में ना इसकी खुद के दर्द भी हैं, ये भी दिखाई देता है, पर उनको ओवरकम कैसे करना है ये इंसान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। ओवरकम कैसे करना है ये इंसान बहुत अच्छी तरह से डेफिनेटली जानते हैं, इनको पता है, इनको आइडिया है कि कैसे, जैसे मैं कह रही थी ना दुनियादारी के बारे में पता है उनको, दुनियादार है ये इंसान, इमैच्योर नहीं है। पहले वाले में थोड़ा सा इमैच्योरिटी वाली एनर्जीज थी, पर ये इंसान जानता है ये क्या कर रहा है, ओके। इस इंसान के रिलेटेड भी दिखाई देता है गाइस कि आप डिसीजन नहीं बना पाते हो, जितनी अच्छी चीज़ें उतनी बुरी चीज़ें हैं, है ना। तो डिसीजन बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, बट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है।
अगेंस्ट किंग ऑफ सोर्स है, थोड़ा सा स्टबर्न एनर्जीज हैं, स्टबर्न, काफ़ी स्टबर्न और अड़ियल, मेरी एडवाइस लो, मेरी बात मानो। तो ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स इस रिलेशनशिप के हो सकते हैं। अगेन आपको वो पसंद है तो अगेन दैट्स वाई मैंने कहा कि आप लोगों के लिए मैं कोई नहीं होती चूज़ करने वाली कि आप एक ये बेटर है या फिर वो बेटर है। इसलिए मैंने आपको कहा कि दोनों मैं आपको बताऊंगी, आप अपने हिसाब से चूज़ करो, ठीक है। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, डिसीजन लेने में आपको फिर आसानी हो जाएगी। अभी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको कौन सा वाला इंसान ज़्यादा बेटर लगा रीडिंग के बाद में, वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, मैं नहीं बताऊंगी आपको कि वन चूज़ कीजिए या 2 चूज़ कीजिए, आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, एंड आपकी लाइफ मेरे से बेटर, किसी और से बेटर आप खुद जानते हो, राइट। सो ये था रीडिंग, जिन्होंने ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया था, ओके। जिस इंसान के लिए आपने चूज़ किया था उस इंसान की रीडिंग। अगर आपको ऐसे वाले वीडियोस पसंद है, बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो प्यास लग गई मुझे और पानी भी नहीं है आसपास। एनीवेज, सो अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है जहाँ पे कैंडिड होके बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये ऐसा वीडियो मैंने अभी तक इंटरनेट पे यानी कि यूट्यूब पे नहीं देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि काफ़ी लोगों के सिचुएशन, लाइफ में सिचुएशन ऐसा होता है कि मैं ए को चूज़ करूँ या मैं बी को चूज़ करूँ, है ना। तो आपको डेफिनेटली ऐसे चूज़ करने का मौका आज थोड़ा सा एक्सप्लेन, क्लैरिटी आई होप कि मेरी रीडिंग से आपको मिली होगी। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि ऐसे वीडियोस में ज़्यादा और बनाऊं, तो फिर डेफिनेटली मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस, ओके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।